जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। मेरा नाम है पंकज शर्मा और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस करंट अफेयर के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पोचमपल्ली गांव की। पोचमपल्ली तेलंगाना राज्य का एक गांव है और हाल ही में इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने इस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का अवार्ड देने की घोषणा की है। और ये अवार्ड दिसंबर 2021 में स्पेन के मैड्रिड में, याद रखिएगा, स्पेन के मैड्रिड में यूएनडब्ल्यूटीओ की 24वीं बैठक के दौरान दिया जाएगा। आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम न सिर्फ पोचमपल्ली के बारे में जानेंगे बल्कि यूएनडब्ल्यूटीओ के बारे में जानेंगे कि ये किस प्रकार का संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है, ये कब बना था और ये क्या कार्य करता है। इसके अलावा यूएनडब्ल्यूटीओ की एक इनिशिएटिव वेस्ट टूरिज्म विलेज इनिशिएटिव के बारे में भी जानेंगे, इसका महत्व क्या है ये भी, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर मैं बताता हूँ उसको आप नोट करते चले जाएं। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, ये जो पुरस्कार दिया गया, केवल पोचमपल्ली गांव अकेला नहीं था। भारत की तरफ से 3 गांव के नाम दिए गए थे। एक गांव जो था वो मध्य प्रदेश का था, गांव का नाम था लधपुरा। एक गांव जो था वो मेघालय का था और मेघालय के इस गांव का नाम था कोंगथोंग। और तीसरा जो नाम था वो था पोचमपल्ली तेलंगाना का। यूएनडब्ल्यूटीओ ने इन तीनों गांवों में से पोचमपल्ली को इस पुरस्कार के लिए चुना है। क्लियर, इसलिए इस पुरस्कार को इस गांव को देने की घोषणा भी की है। इस पुरस्कार का हमारे लिए बहुत महत्व है क्योंकि हमारे देश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में ये एक प्रोत्साहन का काम करेगा। अच्छा, ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात हो गई, लेकिन भारत सरकार जो है वो भी ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन नीति का एक मसौदा तैयार कर रही है। और इस मसौदे को तैयार करने का उद्देश्य यही है कि भारत में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, इसको प्रोत्साहन किया जाए। अगर ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था जो होगी वो मजबूत होगी। आर्थिक स्थिति अगर गांव की मजबूत होगी तो गांव जो है वो विकास तीव्र गति से करेंगे, विकास के पथ पर जो है ये तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं यहाँ से हम गांव के आत्मनिर्भरता की बात भी कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर अगर हम गांव के आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो याद रखिए कि भारत में अगर हम देखा जाए तो महात्मा गांधी जी भी कहते थे कि भारत जो है वो गांव का देश है। यहाँ पर बहुत अधिक गांव हैं। अगर गांव आत्मनिर्भर बनेंगे तो हमारा देश अपने आप ही आत्मनिर्भरता की राह पर बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। तो कहीं ना कहीं इन सभी दृष्टि से ये पुरस्कार भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और भारत सरकार जो पर्यटन नीति का मसौदा बना रही है जिसमें ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने की वो बात कर रही है, वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। क्लियर, चलिए अब बात करते हैं पोचमपल्ली गांव की। दोस्तों, पोचमपल्ली जो है वो तेलंगाना के नलगोंडा जिले का एक कस्बा है। क्लियर, और ये आप सिर्फ इसको एक पर्यटन गांव के तौर पर पुरस्कार पाने वाले गांव के रूप में ना देखें। ये जो है ये हमारा देश का पहले से एक प्रसिद्ध गांव है जो इसकी ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। पोचमपल्ली गांव की ख्याति जो है वो इसकी उत्कृष्ट साड़ियों के कारण है और इसकी उत्कृष्ट साड़ियों के कारण ही इसे हम भारत की सिल्क सिटी के रूप में भी जानते हैं। और ये जो उत्कृष्ट साड़ियां हैं वो इसलिए उत्कृष्ट मानी जाती है क्योंकि इसको एक अनूठी शैली के माध्यम से बुना जाता है। अब ये जो शैली है, इस शैली को नाम दिया गया है इकत शैली। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इकत शैली का संबंध कहां से है तो तेलंगाना से, तेलंगाना के ननगोला जिले से, और ननगोला जिले में भी पोचमपल्ली गांव से है। ठीक है, और ये साड़ी बुनने की एक कला है, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर, और ये कला आज से ही नहीं पुराने समय से चली आ रही है। तो कहीं ना कहीं इस गांव के लोग इस कला को सवेरे हुए हैं और इसे आगे बढ़ा रहे हैं। क्लियर है। अच्छा, ये जो इकत शैली है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है क्योंकि 2004 में दोस्तों इसको जीआई टैग दिया गया है ना। इसको एक बोल सकते हैं जियोग्राफिकल आइडेंटिटी जो है वो भी दी गई, जीआई टैग मिला हुआ है 2004 में। क्लियर, अच्छा, और ये एक प्रकार से देखा जाए तो स्थानीय स्तर पर हथकरघा के तौर पर भी हम इसे देखते हैं। इसके लिए कोई विशेष प्रकार की मशीनों का प्रयोग नहीं करता साड़ी को बुनने के लिए। जो इकत शैली इसमें आप हाथों से अपना काम करते हैं। और भारत में कहीं ना कहीं हथकरघा को, यदि हम बात करें, हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक और इंपॉर्टेंट कदम उठाया है और वो कदम है 7 अगस्त 2015 का। 7 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री जी ने हथकरघा दिवस की घोषणा की थी कि हमारे देश में हर 7 अगस्त को क्या मनाया जाएगा, हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। ये हथकरघा दिवस की घोषणा इसलिए की गई थी क्योंकि इसी दिन 7 अगस्त के दिन ही 1905 में हमारे देश में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। और ये स्वदेशी आंदोलन दोस्तों कहां से शुरू हुआ था, याद रखिएगा, ये हुआ था बंगाल से। बंगाल में
जो टाउन हॉल है वहां पर एक बैठक की गई थी और उसके बाद 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और ये आंदोलन जो है वो बंगाल विभाजन के खिलाफ शुरू किया गया था। क्लियर? बंगाल विभाजन जो है वो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा लाया गया था। इसमें कहीं ना कहीं भारत की एकता के केंद्र को, आंदोलन के केंद्र को, जो बंगाल हुआ करता था उसको तोड़ने का काम करने की बात की गई थी और पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के तौर पर बंगाल को विभाजित करने का इसमें प्रावधान था। ये जो घोषणा है दोस्तों ये 20 जुलाई को की गई थी 1905 में बंगाल के विभाजन की, और कहीं ना कहीं 16 अक्टूबर को ये विभाजन कर दिया गया था। अच्छा, इसीलिए हम 16 अक्टूबर को क्या कहते हैं? 16 अक्टूबर को हम कहते हैं शोक दिवस, क्योंकि इस समय शोक दिवस मनाया गया था 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन के अगेंस्ट। और ये एक ऐसा समय था जब हमने एकता को प्रदर्शित करने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता को प्रदर्शित करने के लिए रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया था, है ना। हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे के हाथों पर राखी बांधी थी और इस बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को ही स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसके अंतर्गत बड़ी संख्या में बच्चों ने, औरतों ने, है ना, सब लोगों ने हिस्सा लिया था और विदेशी वस्तुओं का बड़े पैमाने पर बहिष्कार किया था। तो इस 7 अगस्त के दिन को याद करते हुए प्रधानमंत्री जी ने 7 अगस्त 2015 को कहीं ना कहीं हथकरघा दिवस घोषित किया था, जिसका उद्देश्य यह माना गया कि भारत में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा हुई है। भारत में आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत का जो आंदोलन रखा गया उसको बढ़ाया जाएगा। भारत के हथकरघा उद्योगों को, हथकरघा की जो कला है उसको कहीं ना कहीं प्रोत्साहन दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी एक पहचान पुनः स्थापित करने की तरफ कदम उठाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को देखते हुए 7 अगस्त 2015 से हथकरघा दिवस प्रारंभ किया गया हमारे देश में। क्लियर? और वो कहीं ना कहीं हमारे देश के विभिन्न भागों में हथकरघा के क्षेत्र में लगे हुए लोगों के लिए एक प्रकार से मोटिवेशन का काम करने वाला। ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई है स्वदेशी की। पोचमपल्ली गांव इस सिल्क साड़ी के अलावा एक और कारण से प्रसिद्ध है। बात है 18 अप्रैल की। 18 अप्रैल 1951, यह समय वो था जब हमारे देश में आचार्य विनोबा भावे, जो आचार्य विनोबा भावे हैं, इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था। आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया था दोस्तों? भूदान आंदोलन। और ये भूदान आंदोलन जो है ये यहीं से पोचमपल्ली से ही आया था। इसीलिए पोचमपल्ली जो है इसको कहीं ना कहीं भूदान पोचमपल्ली के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्लियर? आचार्य विनोबा भावे की अगर हम बात करें तो 1958 में आचार्य विनोबा भावे को रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। कब दिया गया था? 1958 में। कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो याद रखेंगे, रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है ये दिया गया था। और इनकी मृत्यु के बाद 1983 में, याद रखिएगा, मरणोपरांत 1983 में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। तो विनोबा भावे जी जो हैं हमारे देश में, उनके कारण भी पोचमपल्ली गांव प्रसिद्ध रहा, क्योंकि इन्होंने यहीं से 18 अप्रैल 1951 को भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। इसलिए इस गांव को भूदान पोचमपल्ली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो UNWTO है ये क्या है और इसके द्वारा चलाई जा रही बेस्ट टूरिज्म विलेज इनिशिएटिव क्या है। दोस्तों, UNWTO जो है वो एक संस्थान है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। ये जो संस्थान है ये यूएनओ की एक एजेंसी है जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वो स्पेन में ही है। स्पेन के मैड्रिड में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया है। यूएन की एक एजेंसी है और कहीं ना कहीं इसका जो जो जिम्मेदारी है, इसका जो उद्देश्य रहा है वो है उत्तरदायी, धारणी और सार्वभौमिक रूप से सुलभ पर्यटन को उपलब्ध कराना, उसको बढ़ावा देना। क्लियर? ये इसका उद्देश्य है और इसके द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बेस्ट टूरिज्म विलेज इनिशिएटिव का प्रारंभ किया गया है। ये बेस्ट टूरिज्म विलेज इनिशिएटिव जो है वो UNWTO का एक पायलट प्रोजेक्ट है। ये जो पायलट प्रोजेक्ट है ये गांव को महत्व उजागर करने के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? गांव के महत्व को उजागर करने के लिए किया गया है और ऐसे गांव जो पर्यटन संस्कृति और उसकी परंपराओं को संरक्षित करने का काम करते हैं, सामूहिक उत्सव को प्रोत्साहित करने का अवसर प्रदान करने के लिए और उस गांव की जैव विविधता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट जो है वो चालू किया गया है। इसके उद्देश्य जो है वो गांव को प्रशिक्षण व सुधार के अवसर देना है। इसके उद्देश्यों में पर्यटन को बढ़ावा देना शामिल है। ग्रामीण स्थलों के उत्कृष्ट उदाहरण वाले गांव को पुरस्कार देना इस इनिशिएटिव का उद्देश्य है। और कहीं ना कहीं ओवरऑल हम इसके अगर उद्देश्य पे जाएं तो पूरे विश्व में
जहां भी ग्रामीण पर्यटन को विकसित करने की, उसको बढ़ावा देने की संभावनाएं व्याप्त होंगी, वहां ये प्रोत्साहन का काम करेगा और पर्यटन को बढ़ावा देने का काम करने वाला है संगठन। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने कहीं ना कहीं पूरी चीजों के बारे में बात किया। मैं समझता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये टूरिज्म विलेज इनिशिएटिव क्या है, यूएनडब्ल्यूटीओ क्या है और पोचमपल्ली गांव की प्रसिद्धि के कारण भी। अब आपको करंट अफेयर में यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और अगर पूछा जाता है तो आप निस्संदेह उसको सही करके आ जाएंगे। अगले लेक्चर में फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।